वजह से भी बहुत बार ये कड़ी को कमजोर करने का कारण हमारे ही आसपास के व्यक्ति बन जाते हैं, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं, जिसे हम अपने रिश्तेदार कहते हैं। पुरानी चीजों को जब व्यवस्थित कर रही थी तो कुछ सामान मेरे सामने आ गया और उनमें से थी कुछ चैन और कुछ पूजा पाठ का सामान और कुछ मेरे अपने ऑर्नामेंट से। उसमें कुछ मालाएं भी थी, जी हाँ, पूजा की, भक्ति की। जो इसमें देखिए तुलसी जी की माला है, रुद्राक्ष माला है, कई मालाएं निकली। और उनमें से दोस्तों मुझे हर चीज देखिए जीवन के अंदर कुछ न कुछ सिखाती है। ये माला है रुद्राक्ष की माला। किसी समय में मेरे बेटे ने बड़े चाव से लेकर के आया था, जब वो छोटा था, जो भी है। और मैंने भी स्कूल के अंदर ही से कई सारे प्रोग्राम करवाए थे इस माला के द्वारा। तो ये जो रुद्राक्ष की माला है ना, अब इसकी एक कड़ी कमजोर हो गई। इसकी देखिए एक कड़ी कमजोर हो गई और उसने पूरी इस रुद्राक्ष की माला को लगभग तोड़ दिया। तो इसी तरह की कड़ियों को कमजोर करने वाले हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। हमारे परिवार की कड़ियों को जो कमजोर बनाते हैं, हमारे परिवार के संगठन को, हमारे परिवार की एकता को, हमारे परिवार की यूनिटी को, हमारे परिवार की बढ़त को देख करके जो कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं और कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव माहौल क्रिएट कर देते हैं कि हाँ, उसमें से फिर वो पूरे परिवार में से देखिए, अब ये पूरी माला एक है, लेकिन हाँ एक कड़ी कमजोर हुई और वो छिटक गई, अलग हो गई और माला पूरी टूट गई। हमें गौर करना होगा कि वो एक कड़ी जो थोड़ी सी कमजोर हो गई है, किस वजह से हुई। बहुत बार ये कड़ी को कमजोर करने का कारण हमारे ही आसपास के व्यक्ति बन जाते हैं, जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं, जिसे हम अपने रिश्तेदार कहते हैं, जिसे हम बहुत नजदीक के संबंधी मान करके बहुत गले से लगाए रखते हैं। जी हाँ, और वो कड़ी को धीरे धीरे करके घिसते रहते और एक समय ऐसा आता है कि कड़ी जो मजबूती से उस माला को, उस चैन को बांधे हुई थी, वो अलग हो जाती है। ऐसा ही हुआ फ्रेंड से फिलहाल शायद हरियाणा में घटी हुई इस घटना के अंदर राधिका यादव, जो कि एक टेनिस प्लेयर थी, जिसने कि ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपना नाम कमाया, अपने परिवार का। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि राधिका के पिताजी ने, दीपक यादव ने उसे 4 गोलियां मार करके अपनी जिंदगी से हटा दिया। एक बेटी को जिसने उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाया, बेटी जिसके लिए उन्होंने उनके लिए एक अकादमी खुलवाई, बेटी जिसके साथ वो उसके विकास के लिए साथ साथ रहे, बेटी जिसे उन्होंने 25 साल तक अपने गले से लगा कर रखा। हाँ, वो बेटी एकाएक क्या कारण था, वजह कुछ ऐसी ही थी फ्रेंड से, ऐसे संबंधियों के, ऐसे पड़ोसियों के, ऐसे कुछ व्यक्तित्व की वजह से, अड़ोसी पड़ोसियों के तानों से परेशान होकर के, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, और लोग उन्हें अक्सर जब बेटी का विकास होते हुए देखते थे, अकेडमी खुली हुई देखी और इस प्रकार से जब वो रील्स बनाती थी, उसका डेवलपमेंट देखा, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो बेटी की कमाई खाता है। तो ऐसे में बेटी की कमाई खाता है। बेटी ने कई बार अपने पिताजी की काउंसलिंग भी की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने मेरे जीवन को बनाया है और अगर कहीं जरूरत भी पड़ी तो कोई इसमें हर्ज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन समाज, जिसे हम समाज कहते हैं, धीरे धीरे करके हमारी एक कमजोरी को देखता है और उस कमजोरी के कारण कि हाँ, हम थोड़े प्रभावित हुए और उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो बहुत बार हम पर प्रहार करता है। धीरे धीरे करके हमारा ऐसा ब्रेन वॉश कर देता है कि हमें वो अच्छे लगने लगते हैं, हमें उनके विचार अच्छे लगने लगते हैं। हमारे घर परिवार जो एक चैन से बंधा हुआ था, जो एक कड़ी से बंधा हुआ था, धीरे धीरे करके अलग होने लगता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से हमें भी सावधान रहना चाहिए और अपने परिवार के बच्चों को भी, अगर वो सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों के संपर्क में है जो कि कहीं ना कहीं उनको ताने मारते रहते हैं, ये ताने ना, ये व्यक्ति का खुद का भी विकास नहीं होने देते और दूसरे व्यक्ति का भी विकास नहीं होने देते। तो ऐसे ही तानों से परेशान होकर के दीपक यादव ने आज अपनी बेटी को खो दिया। बहुत गमगीन बात है ये, और एकाएक ये सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके मानस बनता है। इतना आदमी परेशान हो जाता है समाज के तानों से। तो भाई मैं ये कहूं कि अलर्ट रहिए ऐसे लोगों से, कहीं आपके आसपास तो नहीं जो कि
मौका देखते ही आपके बच्चों पर कभी प्रहार करते हो, कभी आप पर प्रहार करते हो, तो ऐसे व्यक्तियों से मैं ये कहूँ कि किनारा करना ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो कहते भी है ना, चलिए उन्हें भी खुश होने दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको अपना व्यक्तित्व थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने 2 कान दिए, इस कान से सुनिए और उससे निकालिए। हाँ, लेकिन अपनी बातें, अपनी मर्यादा, अपनी सीमा में हमें भी रहना चाहिए, ये तो सभी को खबर ही है। तो दोस्तों जरूर, और ऐसे लोगों को वो बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं जो दूसरों को ताने मारते हैं, जो दूसरों को कटाक्ष करते हैं, जो दूसरों की थोड़ी सी भी, एक मामूली सी कमजोरी का भी फायदा उठा करके उसका बखूबी बखान करते हैं। हाँ, वो भी सावधान रहे, क्योंकि यहाँ करेंगे तो वहाँ पाएंगे। अरे जैसा बोलते हैं ना वैसा मिलता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ परिवार बर्बाद भी हो जाते हैं, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, हमें अपने परिवार पर भरोसा रखना चाहिए, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए, ना कि लोग हमें कुछ नहीं देते। बिल्कुल हाँ, ये हमारी गलती है कि हम खुद को और अपने परिवार को कम देखते, हम लोग क्या कहेंगे इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अपने मस्तिष्क को हम थोड़ा ऊंचा उठाएं, नैतिक मूल्यों को धारण करें। मैं ऐसा नहीं कहती कि वैल्यूज को खत्म कर दें, वैल्यूज में रह करके हमें क्या करना है, हमारे परिवार को क्या करना है, इसका निर्णय लेने का हमारा अपना फैसला होना चाहिए, ना कि दूसरे का। लेकिन कई बार हम हाँ में हाँ करते हैं तो दूसरे इतने हावी हो जाते हैं कि हम अपनी बातों को कम कर देते हैं और दूसरों की बातें हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो जाती हैं। तो उन लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और ऐसे लोगों के पास बैठना भी कम पसंद कीजिए। तो ये थी आज की बात है। और साथ ही देखिए, एक ये घटना हुई है, छोटी घटना थी नहीं थी, ये बहुत बड़ी घटना है, देश को हिला देने वाली घटना है। और मैं ये कहूँ, लेकिन सीख भी देती है कि किसी को भी अपने परिवार की वही कड़ी को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो दूसरा जना फायदा उठाएगा। दूसरा जना एक कड़ी के कमजोर होने से उसे बार बार में टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो ये राइट कि आप अपने परिवार का निर्णय खुद लें, क्या उचित है क्या अनुचित है, दूसरे के हाथ में कभी भी उसे ना सौंपें। चलिए फिर मिलेंगे।